प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हमें सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट से सही आंसर बता दीजिए। जी हाँ, गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 6 या 8? जी हाँ बिल्कुल साथियों, गणना के आधार के ऊपर हम बात करें तो जो आपकी संज्ञाएं होती है वह साथियों 3 प्रकार की होती है। तो 3 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है? संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का? बिल्कुल साथियों, जो आपका अनिश्चयवाचक भेद होता है जो आपका किसका होता है? बिल्कुल सर्वनाम का होता है। तो सर्वनाम ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया कौन सी है? फटाफट आप यहां पर बताइए। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया? बिल्कुल साथियों, कौन सी क्रिया है? आप सही बता रहे हो। यहां पर राम पुस्तक पढ़ता है, इसके अंदर साथियों सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक? बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हां, कौन सा आपका भेद प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल यह तो साथियों सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, डाकिया चिट्ठी लाया। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? देना, सुनना, समझना, पढ़वाना? जी हाँ बिल्कुल साथियों, आप यहाँ पर राइट बता रहे हो। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों जो आप बता रहे हो ना, पढ़वाना। पढ़वाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द कौन सा है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम? बिल्कुल साथियों, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी जो शब्द है वह आपका कौन सा है? जी हां, विशेषण है। विशेषण ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, कंदा का तत्सम शब्द क्या होगा? स्कंद, स्कंद, कक्षु, कंदू? कंधा जो शब्द है साथियों, जिसका आपका तत्सम जो शब्द होता है वह तो स्कंद होता है। बिल्कुल स्कंद ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, पुलिस किस वर्ग का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी? जी हाँ, पुलिस जो साथियों शब्द है आपका, यह आपका एक प्रकार का विदेशी शब्द है। तो विदेशी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, कौन सा शब्द तद्भव है? रुक्स, वृक्ष, पल्लव, खजूर? जी हां, खजूर जो है साथियों ये अपना तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हां, काम का तद्भव क्या होगा साथियों? काम का तद्भव क्या होगा? कर्म, कारज, कार्य,
कर्म। जी हां, काम का तद्भव तो कारज होगा साथियों, बिल्कुल कारज ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो। कीर्ति शब्द का सही अर्थ है, कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या होता है? यश, रचना, कीर्तन, निपुण। जी हां, कीर्ति शब्द का सही अर्थ तो यश होता है साथियों, बिल्कुल यश ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। जी हां, वकील जो है साथियों अरबी भाषा का क्या है? एक प्रकार का आपका शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां। किस क्रम में देशज शब्द है? तमन्ना, भोंदू, अग्नि, अक्सी। जी हां, भोंदू जो है ना, भोंदू ये अपना क्या है? एक प्रकार का देशज शब्द है, तो देशज आपका है साथियों भोंदू। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है खींचड़ी, लोटा, खिड़की, झोंपड़ी, भोंदू ये सभी के सभी साथियों अपने देशज शब्द के अंदर आते हैं, क्योंकि बहुत बार यहां से क्वेश्चन आता है। ये जो खिचड़ी वाला क्वेश्चन है ना साथियों, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, जो सितंबर में कंडक्ट हुई थी। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। व्याम शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? व्या प्लस आम, वी प्लस याम, वी प्लस आयाम, वे प्लस आम। जी हां, वी प्लस याम साथियों व्याम का क्या होता है? सही संधि विच्छेद होता है क्या? बिल्कुल नहीं साथियों, जो आपका वी प्लस आयाम है ना, ये होता है साथियों व्याम का सही संधि विच्छेद, ध्यान में रखिएगा। जी हां। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? परोपकार, वर्दी संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। परोपकार की बात हो रही है साथियों, परोपकार के अंदर गुण संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। उद उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? उत्साह, उपहार, आदेश, दुर्गुण। जी हां, उद उपसर्ग वाला जो शब्द है वह उत्साह है साथियों, उत्साह है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां। अनर्थ शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अन, ए, अन, अनर। जी हां, अन उपसर्ग है साथियों अनर्थ में। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां बिल्कुल लाडलो। अनुचित शब्द में उपसर्ग है अन, अनु, अन, ए। जी हां बिल्कुल, अनुचित में अन उपसर्ग है, तो अन उपसर्ग ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अनुपम में बताइए। अन, अन, अनु, अनूप। जी हां साथियों, अन उपसर्ग लगा हुआ है अनूप के अंदर, जो साथियों अन आपका हलंत लगा हुआ है ना, बिल्कुल ये सही रहेगा। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। जी हां साथियों, यहां पर हम बात करें हथ प्लस ओड़ी हथौड़ी, अणु प्लस इक आणविक, सांप प्लस ओला संपोला, भाग प्लस एड़ी भगेड़ी। जी हां, हथ प्लस ओडी साथियों हथौड़ी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ओडी प्रत्यय नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हां। किस शब्द में तदित प्रत्यय जुड़ा हुआ है? नैतिक, लड़ाकू, चढ़ाई, लगाव। जी हां, नैतिक के अंदर साथियों अपना तदित प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो नैतिक ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? कमेरा, सपेरा, ममेरा, सवेरा। जी हां, सवेरा के अंदर साथियों अपना एरा प्रत्यय नहीं है, तो सवेरा ऑप्शन नंबर चार के रूप में आपका सही हो जाएगा यहां पर। जी हां साथियों।
निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? जी हां, कृत प्रत्यय कहां पर नहीं है लाडलो? दानव में, लड़ाकू में, करणीय में, मारक में। जी हां, कृत प्रत्यय की बात हो रही है यहां पर। सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से आप यहां पर बता दीजिए साथियों। बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। कृत प्रत्यय कहां पर नहीं है? जी हां, बिल्कुल दानव में नहीं है। दानव में नहीं है तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। परंतु लड़ाकू, करणीय और मारक, इन तीनों के अंदर साथियों आपका कृत प्रत्यय लगा हुआ है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची क्या होते हैं? बीमार के बताइए। मनोदशा, रुग्ण, उपशमन, अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, आदि, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त, अशक्त, रोगग्रस्त, रोषयुक्त। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची हैं साथियों कौन कौन से? अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो। घोर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बताइए? कठिन, निश्चित, सहज, दुर्बोध। बिल्कुल, घोर शब्द का पर्याय जो है वह तो साथियों कठिन होता है, कठिन। तो कठिन ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां बिल्कुल साथियों। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। तो साथियों आपको भी तब तक नहीं रुकना है जब तक मंजिल ना पालो आप। तो मंजिल कहां पर है? मंजिल साथियों आपका इंतजार कर रही है सिलेक्शन। बिल्कुल सिलेक्शन ही आपकी मंजिल है। सिलेक्शन से कम तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। बिल्कुल सिलेक्शन से ज्यादा साथियों हमें चाहिए, सिलेक्शन से कम तो हमें मंजूर ही नहीं है। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। ऐसे ही साथियों तैयारी में जुटे रहोगे तो अवश्य सिलेक्शन लेने वाले हो। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो साथियों तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर साथियों 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बिल्कुल साथियों बेहतरीन क्वेश्चनों का यहां समावेश देखने को मिलने वाला है। परीक्षा से पहले परीक्षा ही होने वाली है, यही आपको मानकर चलना है। मात्र 99 रुपए में साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हां बिल्कुल लाडलो। जी हां, कैसे मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे? व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। जी हां बिल्कुल। हिमायती शब्द का अर्थ क्या होता है? बर्फीला, पक्षपाती, पक्षद्रोही, आयातित। जी हां पक्षपाती होता है। हिमायती शब्द का अर्थ पक्षपाती होता है। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? रसाल, परबा, शशांक, मल्ले। जी हां शशांक होता है साथियों। सुधाकर का पर्यायवाची क्या होता है? शशांक होता है। शशांक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो। खल शब्द का अर्थ है, खल शब्द का अर्थ क्या है? साधु, दुष्ट, चालाक, सज्जन। जी हां खल का साथियों अर्थ होता है दुष्ट। तो दुष्ट ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों। अनुकूल का विलोम है। अरे अनुकूल का विलोम तो प्रतिकूल होता है। अनुकूल का विलोम साथियों अनुकूलन नहीं होता है। क्या होता है साथियों? प्रतिकूल होता है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। जी हां। कोप शब्द का विलोम शब्द है रोष, कुपित, कोपन, कृपा। जी हां कोप शब्द का विलोम तो कृपा होता है साथियों। कृपा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लेंगे? ए, अन, अना, अन।
जी हां, अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, विरोधी शब्द का विलोम होगा वाहक, अवरोधी, शत्रु, समर्थक। जी हां, समर्थक होता है साथियों विरोधी शब्द का विलोम। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां, पीयूष का विलोम शब्द है अमृत, विष, क्षीर, नीर। जी हां, पीयूष का विलोम तो साथियों विष होता है। क्या होता है पीयूष का विलोम? विष होता है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम है, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? माता पिता का संतान के लिए प्रेम, प्रेम, श्रृंगार, वात्सल्य, करुणा। जी हां, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम साथियों करुणा नहीं होता है, वात्सल्य होता है। वात्सल्य ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो, जिसे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अपरिमेय, अप्रतिभ, अप्रतिम, अविकल्प। जी हां, जिसे मापा न जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां लाडलो, जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जी हां, जो वचन से न बताया जा सके उसे हम क्या कहते हैं साथियों? अनिर्वचनीय, वचनीय, अवचनीय, बेवचनीय। जी हां, उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप क्या है? अरे सावन है, सावन को हम साथियों श्रावण बोलते हैं ना। बिल्कुल साथियों, श्रवण होता है क्या या श्रावण होता है? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रवण नहीं होता, श्रावण होता है, ऐसे लिखा जाता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? कनिष्ठ, स्पष्ट, गरिष्ठ, वरिष्ठ। जी हां, स्पष्ट साथियों, स्पष्ट क्या है आपका? शुद्ध है, बाकी आपके तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? समाधि, कवयित्री, श्रृंखला, उज्जवल। जी हां साथियों, उज्जवल गलत है, समाधि गलत है, कवयित्री गलत है, श्रृंखला आपका सही है। तो श्रृंखला ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चुनिए। अशुद्ध कौन सा है बताइए? तिरपन, अजमाइश, अंत्याक्षरी, छिपकली। जी हां, अजमाइश जो है साथियों, अजमाइश है, ये अपना अशुद्ध शब्द है। तो अजमाइश ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है साथियों। बिल्कुल आपको भी काबिल बनना है, सिलेक्शन लेना है, तो साथियों तैयारी में तो जुटे रहना पड़ेगा बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। फिर हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए? श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख हैं, श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। जी हां, बिल्कुल शुद्ध की बात करें तो साथियों श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये आपका क्या है? आपका बिल्कुल शुद्ध है, सही है। तो यही ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, वह अपना चश्मा भूल गया, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, मैं तुझे बता दूंगा। जी हां साथियों, मैं तुझे बता दूंगा, यह आपका क्या है? अशुद्ध है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां,
जैसा पहले रहा करता था वाक्य में काल कौन सा है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, हेतु में हेतु हेतु मध्य भूतकाल। जी हां, बिल्कुल भूतकाल है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल, आज्ञार्थ वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। जी हां, सामान्य वर्तमान काल है साथियों, इनका असर भी पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। कलेजे के दो टुक करना का आशय है कठिनाई पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना। जी हां, मन को कष्ट पहुंचाना मतलब कि साथियों कलेजे के दो टुक करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन है जो साथियों उचित है, सही है? जी हां, यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। ये भाषा प्रयोगों को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। बिल्कुल साथियों, मैंने कल भी बताया था कि ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ये छपने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है दरिद्रता में आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, आनंदमय जीवन जीना, दयनीय होना। जी हां, दरिद्रता में आनंद लूटना, लंगोटी में फाग खेलना का आपका सही मुहावरे का अर्थ होता है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत फूलकर मोटा होना, जगह कम होना, सामान का फूल जाना, बहुत प्रसन्न होना। जी हां, बहुत प्रसन्न होना मतलब कि फूले न समाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताइए। व्यापार शुल्क, राहगीर, पुनर्भ्रमण, पथकर। बिल्कुल, टोल टैक्स को तो हम पथकर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? पथकर कहते हैं। जहां पर हमें जाते हैं उसका कर दिया जाता है साथियों। पथ क्या होता है? रास्ता, और कर क्या होता है साथियों? दिया जाने वाला शुल्क। तो क्या हो जाएगा साथियों? पथकर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। व्यापार शुल्क लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप व्यापार थोड़ी ना कर रहे हो, व्यापार के ऊपर शुल्क थोड़ी ना लिया जा रहा है। मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, मान लीजिए आपका जो गांव है वह साथियों बिल्कुल आप जयपुर से जा रहे हो और अपने गांव को जा रहे हो, बीच में टोल टैक्स है, तो साथियों वह टोल टैक्स आपका पथकर होता है, ना कि व्यापार, क्योंकि आप व्यापार थोड़ी ना कर रहे हो इस रास्ते के ऊपर। बिल्कुल ये गलत है, पथकर आपका सही है। अर्धशासकीय पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में लिखा जाता है भवदीय, सादर प्रमाण, आपका पुत्र आदि। भवदीय की जगह आपका सद्भावी। बिल्कुल, भवदीय की जगह आपका सद्भावी लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी साथियों कल शाम को 8 बजे। हमेशा शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है साथियों इसी चैनल के माध्यम से, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और अपने साथियों दूसरे चैनल के ऊपर रीट मेंस की आपकी क्लासें चलती है साथियों सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे, बिल्कुल हमेशा चलती है। तो साथियों एमपी क्लासेज झुंझुनू नाम से ही वो अपना चैनल है, फटाफट सर्च करके साथियों क्लास देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया तो मात्र 99 रुपए में फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हां, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।